एकता रानी, एफसी कॉलेज फॉर वुमेन हिसार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया और मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ मैम। सर जो पीएचडी, एमफिल, नेट 3 सब्जेक्ट में कर पाई, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मोटिवेशन पॉजिटिव ही हो। मेरे नेगेटिव की वजह से आज मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ, क्योंकि मेरी संस्कृत के मैम थे और हिंदी के, वो हमेशा मेरे से जो भी काम करके लेके जाती थी उस पर कांटा मार देते थे और मेरे को फील होता था, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती थी, क्योंकि मेरे पापा का स्कूल था, वो वहीं लेके प्रिंसिपल के पास लेके जाती थी कॉपी, और उनकी गुड़िया मेरे स्कूल में पढ़ती थी मैं। और फिर भी मैंने हर तरह से एडजस्ट किया, मैंने कभी भी नहीं बोला। लेकिन ये था भी जो ऐसा कर रही है मेरे साथ, एक दिन उसको ऐसा बन के दिखाना है। और उसके बाद आज उनके बच्चे तो इस काबिल नहीं हुए, लेकिन मैं इस स्टेज पे हूँ, उस चीज़ के लिए मैं उस टीचर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और फिर मैंने जीवन में एक ही चीज़ शामिल करना ज़रूरी समझा आपने भी, जो भी कोई बच्चा अगर इस तरह से फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, मैं उसकी हेल्प करूंगी। मैंने 10 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, और उसमें से 10 के 10 स्टूडेंट आज कोई केवी में है, कोई एनवीएस में है, कोई क्लर्क लगा हुआ है, और एक हरियाणा पुलिस में है। ऐसे करके मेरे 10 के 10 स्टूडेंट जॉब में है। और अभी भी मैं कॉलेज के अंदर जो बच्चे नहीं कोचिंग ले पाते, गर्ल्स का स्कूल है, कॉलेज है, उसके अंदर मेरे पास कम से कम 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डेली मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा देती हूँ अपने लेक्चर के अलावा भी। उनको जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज़, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट जितनी मेरे को नॉलेज है वो मैं देने की कोशिश करती हूँ भी, ताकि वो कंपटीशन में जाके उनमें से भी कोई ना कोई कामयाब हो। और मैं आज थोड़ा ये भी कहना चाहूँगी जी, क्योंकि कल की ही इंसिडेंस है मेरे कॉलेज के। एक स्टूडेंट ने चार्जर लगा रखा था क्लास के अंदर, मैंने उसको मना किया, वो जाके उसके अंदर कैंटीन के अंदर लगा लिया जी, जब अलाउड नहीं है कॉलेज के अंदर। और फिर वो मेरे साथ बदतमीज़ी से बोलने लगी, क्योंकि मैं भी बाई चांस उसके अंदर कैंटीन के अंदर चली गई और वहाँ उसने लगा रखा था। और आज के टाइम में सेंस बिल्कुल भी नहीं है मैम बच्चों को, और ना ही उनके पेरेंट्स उनको देना चाहते। अगर वो इस चीज़ का, अगर वो घर जाके बता रहे हैं भी आपने ये काम किया है, इस वजह से आपको, अगर वो इस बात को स्वीकार कर ले तो शायद दूसरा स्टूडेंट आगे से ऐसा नहीं करेगा। बस मैं आप सबको और सभी को टीचर्स डे की बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। स्कूल में पढ़ी हूँ, तो उस टाइम में स्पोर्ट्स टीचर थे हमारे, वो ज्योग्राफी के टीचर भी थे। तो उनका एक ही मोटिव था कि बच्चे जो है लेट ना आएँ ग्राउंड में। और हमारा जो मॉर्निंग का टाइम होता था, चाहे वो विंटर्स हो या समर, हमें 5 AM ग्राउंड में पहुंचना होता था। अब बच्चे हैं 11th-12th के, सुबह उठने में ठंड भी लगती है, लेट भी हो जाते हैं, तो मैम हमेशा अपनी वॉच जो 5 मिनट आगे रखते थे, लेट आए, क्योंकि उनको ये था कि मेरे बच्चे लाइफ में हमेशा टाइम की वैल्यू करें। तो जैसे ही ग्राउंड में अगर हम 1 सेकेंड भी लेट पहुँचते थे तो कहते थे 10 राउंड एक्स्ट्रा, मैम प्लीज़ 12 राउंड एक्स्ट्रा, मैम प्लीज़ सुन तो लो 15 राउंड एक्स्ट्रा। अगर फिर भी किसी ने बोला या बीच में रुक गया तो दूसरे अपने जो है पार्टनर, उसको बैक पे लो और राउंड लगाओ। तो वो आज भी वैल्यू है हमें टाइम की, कि मैम ने उस टाइम हमें सिखाया। अगर आज हम बच्चों को ऐसे कर दें तो बच्चा तो आएगा ही नहीं स्कूल में, पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाएंगे कि हमारे बच्चे को ऐसे क्यों बोल दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमने जो सीखा है वो आगे हम सिखाना चाह रहे हैं, तो हम कोई एनिमी नहीं है बच्चे के, हमने ऐसा कोई जल्लाद नहीं है कि जाके उनको हम इतना मार देंगे। तो थोड़ा पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, तभी अच्छी एजुकेशन मिल पाए। थैंक यू। उषा शर्मा सभी का नमस्कार करती हूँ। शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स हैं कि मैं तो क्या ही कहूँ, बहुत थोड़े में ही कहूँगी। अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो हमारे टाइम में एक 60% जो मार्क्स होते थे वो भी उस टाइम बहुत मैटर करता था। तो क्या होता था कि बच्चे 40, 45, 50 पर पास होते थे। तो एक सर होते थे, सर ने बोला बेटा जी अगर फर्स्ट डिवीज़न से पास होना है तो पढ़ लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़्यादा उस टाइम समझ नहीं आता था क्या 60 और क्या 40, 45 की भाषा, पर मुझे लगा सर ने अगर बोला है तो ज़रूर कोई बात होगी।
उस समय मतलब जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भी 40-50 इसी रेंज में रहती थी। तो मुझे लगा नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा सोचना ही है कि सर ने बोला तो कुछ तो होगा। आज पता चलता है कि क्यों बोला था। तो मेहनत की और अच्छा भी रहा कि कभी भी 60% से कम नहीं स्कोर किया उस टाइम में, तो वही बहुत था। आज 80 की बात है वो अलग है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज की टीचिंग जो सिनारियो है उसमें, उस पे तो हम टीचर्स और पेरेंट्स एक कड़ी हैं जो हमारे बच्चों को समाज में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार कर रही हैं, लेकिन कहीं कुछ लैक कर रहा है जो उन्हें इस तरह के एक्ट की तरफ ले जा रहा है कि वो किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ है कि हमें उनके साथ बातें करनी चाहिए, एक जनरल कम्युनिकेशन, पेरेंट्स को अपने बच्चों से, टीचर्स को अपने स्टूडेंट से, क्योंकि बच्चा कोई भी अगर गलत बिहेवियर करने वाला है तो उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा होता है जो हम पढ़ या समझ सकते हैं। उसे अगर हमने पकड़ लिया तो शायद वो गलत होने से पहले हम उसे कुछ गाइड कर दें। अगर हमने ऐसा भी कर लिया, इतना भी कनेक्टिविटी हमारी हो गई हमारे बच्चों से, तो कुछ बदलाव हो सकता है। धन्यवाद। उसको अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। मैं युधिष्ठिर कुमार, जेवीटी टीचर GMSPS पातन टोकस। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जी। जैसे हमारे यहाँ होते हैं जी सरकारी स्कूल में, पता है जी आपको कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वही बच्चे आते हैं। जिनके पास बढ़िया सिस्टम है, जो आर्थिक रूप से ठीक है, वो बच्चे तो प्राइवेट में जाते हैं जी, सभी जानते हैं। तो मेरी घटना है जी, मेरी ज्वाइनिंग है शुरू की फरीदाबाद ज़िले की, और अथीन ब्लॉक था वहाँ उस टाइम जो पलवल में है, टोटली मोमडन एरिया था जी। जैसे मैं वहाँ गया तो पढ़ाई का कोई माहौल नहीं, कमरे थे, कोई गेट नहीं है उनके, कोई दरवाज़ा नहीं, कुछ नहीं, खिड़की नहीं। और ऐसे माहौल में हम यहाँ रह के गए हैं। हमारे जो गुरुजी थे, स्वामी जी के पास पढ़ाया करता है जैसे गुरुकुल की टाइप। तो उनकी शिक्षा ही ऐसी थी कि भाई अच्छा ही करना है। वहाँ जाके कोशिश की, बच्चों को पढ़ाया। उसी स्कूल में मैं रहा जी 12 साल तक। उसके बाद मेरी वहाँ से होगी ट्रांसफ़र। उसके बीच में एक वाक़या और हुआ जी। जैसे मेरे पास बच्चा पढ़ता था, 5th में था, तो पहली बार गांव के कहते हैं भी हमारे गांव में कोई टीचर आया तो जिसके पेपर होते थे बाहर CRC के अंदर होते थे, तो वहाँ उस बच्चे का पेपर चेक किया तो उसके इंग्लिश में 50 में से 50 नंबर आए। हैंड राइटिंग देखी, बोला इस बच्चे की हो ही नहीं सकती। उन्होंने उस बच्चे को दोबारा बुलाया, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उसका दोबारा एग्ज़ाम लिया, वही बिल्कुल उसने पेपर अटैम्प्ट कर दिया। तो भाई उनकी तरफ से मेरे को शाबाशी मिली। कहाँ से हो आप? मैं हिसार से। बोला मैं भिवानी से हूँ। बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ये वो। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र होगी, मैं वहाँ से दूसरे स्कूल में चला गया। उसके 2-3-4 साल बाद में जैसे कोई किसी काम से जाना पड़ गया उस स्कूल में, तो मेरे लिए मैं अपने जो बच्चे हैं ना यहाँ पातन में, उनको भी बताता हूँ कई बार। तो बेटे मेरे उस दिन बस आँखों के अंदर खुशी के आंसू आए थे। बोला क्या हुआ सर? बताया तो जैसे मोमडन, टोटली मोमडन गाँव था जी, मोमडन बच्चे। तो जैसे ही मैं जाके स्कूल में रुका, पीछे से 10-12 बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने नमस्ते की, गुरुजी ठीक हो? हाँ ठीक है बेटे। तो पूछा क्या करते हो आजकल? एक बच्चा बोला जी मैं LLB कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जिस गांव में +2 पास नहीं, 10वीं पास नहीं, वहाँ LLB कर रहा है बच्चा, बहुत बड़ी बात है। एक लड़का बोला जी मैं BMS कर रहा हूँ। भाई MBBS चलो, उसके लिए बड़ा BMS कर रहा है डॉक्टर, मैं चलो अच्छी बात है। और दूसरा लड़का जो नहीं था बोला जी वो CRPF में लग गया। अच्छा, एक लड़का है जी अभी यहाँ अपने हिसार कैंट में, ये फ़ोन आता है उसके बाद, उसका मेरे पास अभी भी आता है। बोला सर आपने सुधार दिया मेरे को। और वहाँ एक लड़का ऐसा भी था, क्यों मेरा थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट था जी पढ़ाई के मामले में। और है तो एक बच्चा बोला सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अगर मैं आपके पास पढ़ता तो हो सकता है मैं भी इनकी तरह फ़ौज में होता। तो सर ऐसा है, कोशिश करते हैं जैसा माहौल है, माहौल के हिसाब से। और बाकी मैम बता रहे थे भाई आजकल पेरेंट्स का, बाकी पेरेंट्स बच्चों को संभाल नहीं पाते। क्यों? हमारे स्कूल में बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी मम्मी भी दिहाड़ी करने जाती है और पापा भी जाते हैं, तो उनके माँ बाप हम ही हैं, हमें ही वो सुधारने पड़ेंगे और कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। शुभकामनाएं। और अमर उजाला का भी धन्यवाद कि हमें यहाँ पे बोलने का हमें मौका दिया। पहले जैसे बताया कि एक्सपीरियंस जो रहा, मेरे इंग्लिश के टीचर थे श्री राम कुमार वर्मा जी, डाणी दरियापुर से थे। उन्होंने इतनी अच्छी इंग्लिश ग्रामर करवाई जो मुझे MA तक काम आई जी, 8वीं में करवाई हुई। और मेरी ये कोशिश रही जी, जितने बच्चे, हालांकि मैं प्राइमरी टीचर हूँ, लेकिन मैं प्राइमरी में ही बच्चों को टेंसेस के बारे में सिखा देता हूँ। और वो बच्चे
10वीं के लेवल के हिसाब से भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस बात की बहुत खुशी होती है जब जो हाई स्कूल के टीचर आके बोलते हैं सर आपने ये इनको कैसे करवाया है, तो वो देख के जाते हैं, रिकॉर्डिंग भी करके जाते हैं। इसी तरह मान ली तीसरे चौथे स्कूल में आए हैं जी, हर बार नवोदय में सिलेक्शन करवाना टारगेट होता है जी हमारे लिए। तो वही कंपटीशन IAS जैसा होता है प्राइमरी के लिए, 5वीं के बाद जो नवोदय में बच्चे जाते हैं। और जब 2000 में लगा था जी, उस टाइम 2001 में सरकार ने शुरू की थी जी इंग्लिश, और वो थी पहली क्लास से। जब मेरे पास 5वीं क्लास थी तो मैंने सोचा इन बच्चों का क्या कसूर है, ये तो 5 साल पीछे हो जाएंगे। उसी टाइम मैंने 6ठी क्लास की बुक्स 5वीं क्लास में ही उन बच्चों को तैयार करवा दी जी। जैसे ही वो बच्चे 6ठी क्लास में गए तो वहाँ के इंग्लिश के जो सर थे उन्होंने तो वो कहना था जैसे हम सीखते थे जी 6ठी क्लास में जाके ABCD सीखते थे, तो उन्होंने कहा भाई कल अपनी कॉपी ले आना, ABCD सिखाई जाएंगी। वो बच्चे हंस पड़े, बोले क्यों भाई हंसे क्यों? बोले जी ABCD किसको सिखाओगे, हम तो सीख रहे हैं। बोले दिखाओ। वो बुक भी साथ लेके गए थे क्योंकि वही बुक लगनी थी जो 5वीं में मैंने मंगवाई थी। वो सर जी, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, वहाँ से एक सर को और लेके धन्यवाद करने के लिए आए जी, भाई सर आपने तो। और वो बच्चे आज तक भी एडवांस ही रहे हैं जी, जब उनको इतना एडवांस मान ली करवा दिया गया है। और वो बच्चे कामयाब भी हैं जी, ये नहीं है कि कामयाब नहीं है। CMC में 4 बच्चे लगे हुए हैं लोधर स्कूल के, जिन ज़िले में है वो, यहीं CMC हिसार में ही अपने, वहाँ बच्चों से पता कर सकते हो। जोगिंदर सर नाम जैसे लगा लो। पुलिस में भी लगे हैं जी, केंद्रीय विद्यालय में भी लगे हुए हैं। तो मैं अपने टीचिंग इससे पैशन से बहुत, बिल्कुल जी बिल्कुल, कल के लिए मैसेज और वो उनसे बन पड़ता है, जैसे लगा लो मिलेंगे यहीं तो पेन गिफ्ट जो भी वो करते हैं दिल से। तो धन्यवाद। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुर में मैथ टीचर हूँ जी। और शिक्षक के बारे में सबसे पहले तो मैंने यही सीखा है कि शिक्षा को व्यवसाय से नहीं जोड़ना। अगर आपने शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ दिया तो आप शिक्षक नहीं हैं। उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने सीखा कहाँ से है। मेरे गुरुजी होते थे साइंस टीचर। वो पहले क्या होता था जी, मैथ के टीचर तो हमारे पास होते ही नहीं थे। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, तो साइंस वाले टीचर से हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो वहाँ ट्यूशन पढ़ के महीने में जाके कहते थे जी आपकी फ़ीस बता दो। मैंने बोला मेरी फ़ीस ये है कि तुम मैथ में अच्छे नंबर ले आना। वो साइंस के टीचर थे, मतलब मैथ में अच्छा नंबर ले आना, मेरी यही आपकी फ़ीस है। मैं चलो जी कोशिश करेंगे। और मैथ में और साइंस में दोनों में हमारे अच्छे नंबर आते थे जी। मतलब अब उस टाइम भी हमारे 70 और 80 के बीच में आते थे। और 95 में 10th की थी जी, वो कम नहीं होते थे नंबर उस टाइम। और सरकारी स्कूल के लिए तो 60% आगे वही बहुत होते थे। तो उस को हमने लागू किया जब हम टीचर लग गए। तो हमने जितने भी बच्चे हमारे को जितने बच्चे मिले ना जी, हमने आज तक किसी बच्चे से फ़ीस नहीं ली है। ट्यूशन भी पढ़ाया ना उनको, किसी से फ़ीस नहीं लिया आज तक भी। आप जितने भी स्कूलों में, आप तो पत्रकारिता करते रहते हो, कभी भी जाके मेरा नाम लेके पूछोगे तो नहीं, कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि इस टीचर ने हमसे फ़ीस लेके पढ़ाया है। और सरकारी स्कूल में होते हुए भी आज 2 मेरे बच्चे, एक तो MBBS MD करके यहाँ डॉक्टर है सिविल हॉस्पिटल में, डॉक्टर रितु, जानते भी हो गया आप, कुंभाखेड़ा गाँव से है। और एक बच्चा नसीब है जी, अब पिछले साल उसका MBBS में एडमिशन हुआ है यहाँ फरीदाबाद में। और वो बच्चे, वो डॉक्टर रितु है, वो तो उसका घर तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। और जो नसीब बच्चा है गांव खैराखेड़ी का है, उसका घर देख लो ना सर, उसके पास कॉपी किताब के पैसे नहीं थे। लेकिन हमारे जो खैराखेड़ी स्कूल के जितने भी टीचर थे, सब ने मिल के, मैंने अकेले नहीं प्रयास किया, उन सब का प्रयास था कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसकी हम सहायता करेंगे, इसको जहाँ तक ये पढ़ने की कोशिश करेगा इसको वहाँ तक लेके जाएंगे। और उसका क्या करा सर, हमने देहरादून एक संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, वहाँ भेजा जी। उसका रहना खाना पीना सब फ्री। और वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब MBBS में एडमिशन, हाँ पहले चांस में उसका। ठीक। दूसरा, यहाँ एक गोदारा जी हमारे स्कूल के ही हैं, एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट स्कूल में NMMS का, आपको पता होगा। हर बार हम 5 या 10 के बीच में बच्चे NMMS में निकालते हैं, जिनको हर महीने 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है और 4 साल तक मिलती है लगातार। हाँ, ये हमारा।
इसमें बड़ी खुशी होती है। विकास गोदारा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार जहाजपुर में इंग्लिश टीचर हूँ। पहले तो जैसे आप लोगों का था कि टीचर के विषय अपने जो अध्यापक रहे उनके बारे में बताएं। मेरा बहुत मैडम नाम सुना होगा आपने, त्रिशला जैन नाम से इकोनॉमिक्स की मैडम थी हिसार में गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने अपना जीवन सारा दान दे दिया, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। तो वो ऐसी टीचर थी। मैं जो था ज़्यादा सा सिंसियर स्टूडेंट्स में कभी नहीं रहा, लाइफ को एंजॉय किया स्टूडेंट लाइफ में भी। तो वो जब एमए में आए हम यहाँ, तो मेरे टीचर्स को ये था भाई ये तो पॉलिटिक्स में है कि परिवार पॉलिटिक्स में है, मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। तो मैडम बोली भाई ये तो ऐसी नोटोरियस है, पढ़ता नहीं है। तो उस मैडम ने यूँ कहा, बोले गोदारा मेरे को लगता है कि तू मेरे सब्जेक्ट में तो अच्छा करेगा। पता नहीं क्या सोच के कहा, क्या नहीं, उसका साइकोलॉजिकल कुछ पॉइंट था और मुझे लगा अच्छे घर से है तू, तो तुम थोड़ा सिंसियर रहा कर। तो मेरे दिमाग में उसकी इमेज छप गई मैडम की दिमाग में। मैंने कहा भाई माइक्रो तो कुछ करना ही है। तो उसके उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए मैंने माइक्रो टॉप किया कुछ तरह है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो नॉर्मल ही था मैं सब में, लेकिन माइक्रो टॉप किया। तो होता है ये टीचर्स का एक्सपीरियंस जो है हम यूँ कह दें। और मेरा खुद टीचर रहते हुए मेरा एक्सपीरियंस एक रहा, कोरोना काल था, मेरे फादर जी की दिक्कत हो गई। तो टेस्ट करते थे उस समय, तो बड़ा ये रहता था कि आप इतना डिस्टेंसिंग रखो और करो। तो मैं उनको लेके गया सीएमसी अपना चूड़ामनी में लेके गया। तो यहाँ मैक्स लैब है, तो सभी मास्क लगाए हुए थे। मैं जाके बैठा हुआ, बोले जी ऐसे ऐसे टेस्ट करवाओ। तो मैंने कहा आइयो पापा बैठो। तो इनका जो हेड था वो खड़ा होकर के, और वो आया पैरों के हाथ लगाया। अब मैंने कहा भाई, बोला गोदारा सर हो ना आप, मतलब मास्क में उसने मुझे पहचान लिया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं हाँ बेटा, बोला मैं जी आपका स्टूडेंट रहा हूँ और इसका हेड हूँ। तो बड़ी खुशी हुई। उसने उसी टाइम सारे टेस्ट सबको बाईपास करके मेरे फादर के टेस्ट किए। और जब ये था कि भी लाइन में डिस्टेंसिंग का इतना फॉलोअप, उसने कुछ भी नहीं, मतलब मैं अपने आप कर लूँगा, आपको घर रिपोर्ट पहुँचा दूँगा। तो ये एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं ऐसे जब बच्चे आते हैं। और दूसरा हमारा जो विषय है आज का, कि बच्चों का किस तरह से हम जो है, पीछे क्या था परंपरागत तरीके में और अब क्या फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बदलता है हमें बदलना चाहिए। और उस समय अध्यापक की ज़रूरत होती थी, जैसे मैडम कह रही थी कि भी मैं पूछती हूँ कि आप बाय चॉइस टीचर हैं या एक्सीडेंटल। मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ, मैं बाय चॉइस कभी टीचर नहीं बना। मुझे ज़रूरत थी मेरी, मुझे कुछ आता नहीं था। मैथमेटिक्स आता था तो मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, कोचिंग शुरू कर दी, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। और ये तब स्टार्ट किया जब 11th क्लास में था मैं। तो एक्सीडेंटली था, रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुरू हो गया, लेकिन मिलता चला गया। जैसे सर कह रहे हैं कि भी बच्चे आते हैं, जब कमज़ोर वर्ग से बच्चा आया तो थोड़ा सा हम लीनियंट हो गए, नहीं यार इसको फ़ीस रहने दो कोई बात नहीं। और उन बच्चों ने अच्छा करने के लिए भी देखते हैं हम कि अच्छा कर रहा है उसी करते हैं। देखो मैं ज़्यादा सा उसमें नहीं विश्वास रखता, जो अच्छा कर रहा है उसी को दो आप इनिशिएटिव ना, हर एक को ना दो। गवर्नमेंट जॉब में आया, गवर्नमेंट जॉब में भी जब आते थे तो कोई तरीके ही होते थे, स्पेशल उन्हीं से आते थे गवर्नमेंट जॉब में। अब तो बड़ा आप पढ़ाई कर लो आ जाओ, तो वो तरीके अपनाए गए क्योंकि रिलेशंस थे, तो गवर्नमेंट जॉब में आ गए। आने के बाद मैंने जीवन की काफ़ी सारी मेरी बुराइयां थी, ये सोच करके छोड़ी कि अब बच्चे देख रहे हैं और उसका फ़र्क ये आया जीवन के अंदर। अब यूँ कह दें कि बच्चे अटैच हो जाते हैं, अब बच्चे को टीचर की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये बताएं, मेरे फादर जी भी जैसे आपके भी पेरेंट्स करते होंगे, एक रेस सी होती है कि क्या आया तुम, रिज़ल्ट आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, पोजीशन पूछ लेते हैं। अब मुझे 8-10 साल पहले की बात है, बेटा मेरा सेकंड क्लास में था, 8-9 साल हो गए। तो मैं बोला बेटा क्या आया तुम, तो बोला अच्छा आया। तो मैं कोई पोजीशन आई तेरी, छोटा बेटा मेरा, तो बोला ना पोजीशन तो शायद 7th 8th तो होगा। तो मैं तू फर्स्ट क्यों नहीं आया, बोला फर्स्ट तो पापा एक ही आता है। तो मैं यार तो अच्छी बात है, एक ही आता है, तू सेकंड आ जाता। तो बोले सेकंड भी एक लड़की थी, वो आ गई, बहुत खुश थी वो। तो मैडम बोली तू अरमान बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देख करके मुझे ये लगा यार कि भी ठीक है। उस दिन के बाद मैंने उसको कभी नहीं कहा कि रेस में चल। और जब हम ये छोड़ देते हैं बच्चे के ऊपर, तो बच्चा कुछ अच्छा कर ही जाता है अपने आप से। जब हम बच्चे को लिबर्टी देते हैं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी देता हूँ और मेरे खुद के 2 बेटे हैं। फर्स्ट बड़ा बेटा जो है IIT करके अभी 5 सितंबर को ही, कल ही उसका बर्थ डेट होगा, 2005 का बर्थ था। और IIT से कंप्यूटर साइंस की डिग्री के जॉब लग चुका है वो, तो सक्सेसफुल हो गया। और मैंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, एंजॉय करता था, फुटबॉल खेलता, अपना मस्ती करती। उसकी मम्मी टीचर है, कहती रहती नहीं नहीं इसको ये कराओ वो कराओ।
तो जो लोग अच्छी चीज़ें कर रहे हैं हम उनके साथ हो जाएं, या हम जिस प्रोफेशन में हैं अगर वहाँ फेयर होके चलें तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ ही जाता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, जैसे मैडम बोल रही थी कि भी पेरेंटिंग का, हाँ दादी दादा साथ हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों के ऊपर, और भगवान की दया से वो मेरे साथ रहा, क्योंकि ओनली सन हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे तो मुझे ज़्यादा से जोर आया नहीं। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल दानसू, सबसे पहले अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। जहाँ तक अनुभव की बात है कि मैं जब +1 में था, मेरे प्रोफेसर थे GR गोदारा जी, अभी भी जीवित है वो, लगभग 90 के करीब है वो। उनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि आपको समाज में कुछ करना है तो कुछ अलग करके दिखाना है, दूसरों की राह पे तो हर कोई चलता है। फिर मैंने, क्योंकि मेरी स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि खुद पे डिपेंड, खुद अर्न करके खुद स्टडी करना, कुछ जो है उस समय मेरे टीचर्स ने मुझे सहयोग किया सभी तरह से। उसके बाद जब मैं टीचिंग जॉब में आया तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि समाज की 2 इकाइयाँ जो महत्वपूर्ण हैं, एक डॉक्टर और एक शिक्षक, ये समाज के सबसे नज़दीक हैं और समाज को सबसे ज़्यादा विश्वास इन्हीं पर है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो टीचर है। तो वही चीज़ सोच करके मैंने देखा कि जो है हम समाज के सबसे नज़दीक इकाई हैं, इसलिए हम बच्चों को भी इसी तरह बनाएं। क्योंकि जैसे कि अब मैडम ने कहा कि संयुक्त परिवार, क्योंकि मेरा संयुक्त परिवार रहा नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि हमें अपना जो है जन्म स्थान छोड़ कर के आना पड़ा, और दादा दादी तो हमने बचपन में देखा ही नहीं, दोनों को नहीं देखा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन परिवार के संस्कार भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो परिस्थितियाँ हैं कि वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई मॉडल, क्योंकि टीचर भी एक रोल मॉडल है और टीचर को देख करके बच्चे सबको देखते हैं। जो आजकल घटनाएं हम देख रहे हैं वो उसमें माँ बाप के बजाय सोशल मीडिया भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना आ गया है कि हम बच्चों को टाइम पास के लिए, जो छोटा बच्चा जो 2 महीने का और 3 महीने का, उसको हाथ में मोबाइल दे देते हैं अपने काम या उसकी जो उस तरह शरारत या उससे रोने से बचने के लिए, तो वो चीज़ वो धीरे धीरे उसमें चला जाता है। वो चीज़ उसके दिमाग पर बड़ा असर करती है, शरारती भी हो जाता है। कई हमने देखा हुआ कोई गेम की वजह से, बीच में कोई गेम आया था जिसकी वजह से सुसाइड तक भी पहुँचे वो सारा सोशल मीडिया। और ये जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में इस तरह की घटनाएँ, कुछ क्योंकि उनको तो अपनी रील बना रहे होते हैं, अपने पैसे कमाने होते हैं, वो किसी भी तरह का माध्यम हो, उनको अर्निंग होती है, वो नहीं देखते कि इसका समाज पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है उस घटनाओं के लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। पेरेंट्स तो है ही है, लेकिन वो कम है, लेकिन उसमें सोशल मीडिया, क्योंकि अगर पेरेंट्स उस सोशल मीडिया पर बच्चे को ध्यान दें तो ज़रूरी है कि वो उस तरह की घटना की जाए, लेकिन वो उससे बच सकता है। और दूसरा रहा कि बच्चों को आगे लाने के लिए कि मैंने, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ देखी उस परिस्थितियों से देखते हुए मैंने, हालांकि गवर्नमेंट जॉब काफ़ी लेट ज्वाइन किया, पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में भी तक पढ़ता था कि बच्चा अगर स्कूल में टॉप आएगा तो उसके अलग से अपनी जेब से पैसे 80%, क्योंकि मेरे टाइम में तो 60% बहुत ज़्यादा होते थे। तो उस समय जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 80% 85% कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये। तो जब बच्चों ने वो चीज़ सुनी मोटिवेशन के लिए, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि 20 से 25 बच्चे इस तरह के जो है मार्क्स ले आएंगे। तो मैंने सबको अवार्ड दिया। तो वो जो है कि आज भी मैंने ये किया हुआ है कि आज थोड़ा कंपटीशन का दौर है, तो मैंने वो क्राइटेरिया चेंज किया हुआ है। 85% वाले को 500 रुपये और 91 से 95 वाले को जो है 1100 रुपये और 96 से ऑनवर्ड्स 2100 रुपये पर स्टूडेंट, चाहे वो 10वीं में हो चाहे बोर्ड की क्लास के लिए रखा हुआ है सर। और उसके अलावा मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, एल्युमनाई मीट का मैं मेंबर हूँ, इसलिए मैंने एक स्टूडेंट को अडॉप्ट किया हुआ है। हर साल 5000 रुपये उसकी स्कॉलरशिप मैं देता हूँ। वो स्कॉलरशिप जो है ना, तो वो जो उसके लिए मैं कॉलेज एसोसिएशन को मैंने कहा कि आप इंटरव्यू लेंगे, आप ही उन, क्योंकि एक 5000 रुपये मेरे अकाउंट से मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, लेकिन क्या है कि उस बच्चे को सिलेक्ट करना आपका काम है, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। उन्होंने जब क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया के अनुसार उस एक बच्चे को जो है हर साल दी जाती है। तो मैं एल्युमनाई मीट का मेंबर हूँ, इसलिए जो है इस तरह की
क्योंकि वो परिस्थितियाँ मैंने देखी है। आज भी स्कूल के जो बच्चों की इसके अलावा कि 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिफॉर्म भी नहीं करते, क्योंकि हमने ये चीज़ हम दूर से देखते हैं। हम ऐसे बच्चे भी देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो सुबह खाना भी नहीं खा के आते, क्योंकि पेरेंट्स, क्योंकि जिसमें कपास, अभी तो खैर स्थितियाँ कुछ और होगी, कपास चुगने के लिए जाएंगे कि माँ बाप कपास चुगने के लिए, तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस रखता हूँ मैं, ताकि बच्चे जो है आकर के वो अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ। लगभग सभी बोल लिए। नमस्कार, अशोक वशिष्ठ, हिंदी प्रवक्ता, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नलवा से। सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्ण जी को नमन, जिनके नाम से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस अवसर है समाज को नई दशा पर चर्चा करते हुए राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका का, शिक्षक अपने कर्तव्य में कितने पूरे हुए, इस पर चर्चा करने का है। आज की जब हम परिस्थितियां देखते हैं तो मुझे याद आता है कि जब चाणक्य जी ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। गुरु शिष्य हमारी परंपरा रही है और समाज को नया दिशा दिखाने वाले हमारे अनेक गुरु हुए हैं। आज जब वर्तमान में हम शिक्षक की बात करते हैं तो वो एक बेबस, लाचार और व्यवसाय से जुड़ा हुआ कुछ इस तरह की समाज की एक अलग धारणा जिसके बारे में स्थापित हो चुकी है। समाज में बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो हमें सोचना चाहिए, जिसमें क्योंकि शिक्षक निर्माता है, तो जो समाज की जो परिस्थितियाँ बनी है उनमें हमारा कितना रोल है, कितना हम बदलाव ला सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। और रही जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात, जो अपना विषय है, जिस पद पर हम कार्य कर रहे हैं, उसमें अनेक चुनौतियाँ हैं। आज के परिदृश्य की बात करूँ तो सभी वाकिफ़ हैं, पिछले दिनों कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब शिक्षकों पर हमले हुए हैं, शिक्षकों को अपनी जान तक देनी पड़ी है। आज हम किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि भाई वो बाल छोटे करवा ले, साफ़ सफाई रख ले, वर्दी पहन करके आए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो बहुत सारे हिंसक विचारों से या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं मॉडर्न टाइप में इस प्रकार का भी बन चुका है। तो उसको भी सोचने में हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये समाज किस दिशा में जा रहा है, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। अभिभावकों का जो सहयोग की बात है, पहले होता था, परंपरा रहती थी। और जब आपने भी जैसा कहा कि भी जब हम एक बच्चे के रूप में होते थे, हम जो जिन अध्यापकों से पढ़े हैं, जिन गुरुजनों से पढ़े हैं, और आज जब हम इस पद पर पहुँचे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा, उनका सहयोग, उनका सानिध्य, वो मार्गदर्शन, वो प्रोत्साहन उसके पीछे है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी रहा है। बहुत सारे अध्यापक, जो मैं कहूँगा कि एक नहीं कई अध्यापक हमारे रहे हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया है। हमारे समय में, उस समय शिक्षक भी कम होते थे, आज के समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। तो माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, परिजनों का बहुत बड़ा रोल रहा है, और कहीं ना कहीं वो प्रेरणा ही आज वो काम कर रही है। शिक्षक के रूप में यदि मैं बात करूं तो सन 2000 में मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था, और आज 25 वर्ष अक्टूबर में हो जाएंगे मुझे। 14 वर्षों तक प्राथमिक अध्यापक के रूप में काम किया, और अभी 2014 से मैं हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षण कार्य करवाते हुए विभिन्न जिम्मेदारियों का, और जो अपने पद पर काम करते हुए जो भी जिम्मेदारियां मिली, काम करने का अवसर मिला, उसमें बच्चों के साथ रहते हुए उसको आनंददायक एक वातावरण बनाते हुए पढ़ाने का कार्य किया। और शिक्षण कार्य के दौरान ही मैं स्काउटिंग से जुड़ा। बच्चों ने राज्यपाल से अवार्ड प्राप्त किया, और कहते हैं कि भाई बच्चों के साथ बच्चा बन करके ही सिखाया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि भी हम एक टीचर के रूप में शायद इतना नहीं सिखा पाएंगे जब तक हम उसके साथ, उसकी विचारधारा से ना जुड़े, उसके साथ हम साथ रह करके ही हम सिखा पाएंगे। तो वैसा कुछ करने का प्रयास किया। और एनएसएस से जुड़ा मैं कार्यक्रम अधिकारी रहा, और लगभग 7-8 वर्षों तक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी में कार्य किया। और भाषाई कौशलों पर, मेरा विषय हिंदी है तो भाषाई कौशलों पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया।
और एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 राज्य स्तरीय मैंने कवि सम्मेलन करवाए बच्चों के अपने विद्यालय में, के एक अनूठा प्रयास था ये। जितने भी जनसंचार माध्यम है, चाहे वो आपका समाचार पत्र रहा हो, आकाशवाणी रहा हो, वहाँ पर मेरे विद्यालयों की प्रस्तुति रही है। और बच्चे भाषा के क्षेत्र में अभिव्यक्ति के रूप में उसको बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ कर पाते हैं। बच्चे अपनी कविताएं करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और उनको चुनौती दी जाती है इस प्रकार की। एक अनुभव रहा, कार्यक्रम अधिकारी था, हम करवाते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि भाई हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, नॉट मी बट यू हमारा उद्देश्य रहता है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि किसी गैंग में शामिल हो गए थे, अपराध की तरफ बढ़ रहे थे और जब उन्होंने देखा कि भाई हमारी भूमिका, एक वॉलंटियर्स की जो भूमिका है, स्वयंसेवक की भूमिका, वो बहुत अधिक है। तो जब मेरा स्थानांतरण हुआ उस विद्यालय से, तो कई महीनों बाद वो बच्चा मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि सर भाई आप को हम याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं। और उसने मुझे वो अनुभव बताया कि भी मैं ऐसे सर मैं गैंग में शामिल हो गया था और मुझे एनएसएस ने बचा दिया कि शायद आप इस प्रकार से दिशा ना देते, इससे जुड़ाव ना होता तो हमारा कैंपों में हम नहीं आ पाते, तो शायद हम कहीं ना कहीं मैं आज एक गुंडे के रूप में प्रसिद्ध हो जाता। तो ये बच्चों से जब जुड़ते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, तो एक नहीं हमारे पास अनेक अनुभव होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, अनुभवों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। 2020 में मुझे राज्य सरकार की ओर से स्टेट अवार्ड दिया गया, जो भी गतिविधियाँ रही थी उनके लिए। और उसके लिए भी मैं, क्योंकि मेरा जो बड़े भाई साहब हैं उससे पहले 2014 में वो सम्मान प्राप्त कर चुके थे। 2019 में बड़ी बहन है, प्राचार्य के रूप में काम कर रही है, उनको भी स्टेट अवार्ड मिला। तो मैं ये मान सकता हूँ कि भी परिवार का सहयोग और साथ के साथ जो गुरुजनों का आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं वो हम पर हमेशा साथ रहती है, काम करती है, वो प्रेरणा बनी रहती है। और शायद मैं इकलौता होऊंगा जिसके परिवार में मेरे जो भाई बहन हैं, दोनों हम 3 भाई बहन हैं, तीनों को स्टेट अवार्ड मिल चुका है। तो मैं निवेदन रहेगा, जब हम शिक्षक दिवस मना रहे तो शिक्षक आत्ममंथन करें और सरकार भी थोड़ा सा सोचे। एक पीड़ा भी है कि अभी जैसे 2020 में मेरा चयन हुआ था अवार्ड के लिए, 2022 में जा कर के मिला। हालांकि कोरोना काल का कहते थे, लेकिन बहुत सारे आयोजन हुए, लेकिन वो 2 वर्ष बाद तक वो आनंद वो शायद नहीं रह पाया इतना जितना कि तुरंत ही यदि मिल जाता। आज जब हम शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एकत्रित हुए संवाद के लिए, राज्य सरकार की ओर से अब जो अवार्ड दिए जाते हैं उसकी सूची अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।